आप लोग हमारी इस आवाज़ को, जो हमारे सरकार में बैठे हुए कुंभकर्ण की नींद में जो सो रखे हैं उनको जगाने के लिए वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हम उत्तराखंड से हैं और आज हमारा बहुत बड़ा जाथा उत्तराखंड से पहुँचा हुआ है। हमारा उत्तराखंड 4 धाम हमारे पास और 5वां धाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि हमारा बहुमूल्य सैनिक, हर परिवार से हमारा एक सैनिक है फौज के अंदर, सेना में, और जो 5वां शहीद होता है वो हमारा उत्तराखंड का होता है। और इसी कारण मोदी जी ने हमें एक सैनिक धाम उत्तराखंड में दिया है, 5वां धाम, जिसको 5वां धाम का नाम दिया है। लेकिन आज उस सैनिक धाम को न देते हुए हमें आज जो हमारे पे 1 रैंक 1 पेंशन या जितनी भी संगति हैं उसके वजह से हम आज रोडों पे उतरे हैं, उसको यदि वो हमको उसका न्याय हमको दे तो सैनिक धाम से वो अच्छा हमारे लिए होगा। आज हम सरकार से अपने हक की मांग के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, 20 तारीख से बैठ रखे हैं हम यहाँ पे, लेकिन सरकार का कोई भी महिंदा अभी तक हमारे पास हमारी जो सुन लेने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारी जो सबसे पहली मांग है, क्योंकि जब ये 2006 में एमएसपी सरकार ने लागू की थी तो उसमें भी हमें हमारे साथ जवान और जेसोस के साथ धोखा किया गया। यदि सियाचिन ग्लेशियर -50 डिग्री में जवान बाहर मोर्चा के अंदर होता है और ऑफिसर हट के अंदर बुखारी सेकता है, लेकिन वहां पे अभी हमको एमएसपी में इतनी एमएसपी का जो है 5200 रुपये और उनको सीधा तिगुना 15,500 दिया गया, जो कि बहुत नाइंसाफी है। कोई भी ऑपरेशन होता है जवान फ्रंट में होता है और पहली गोली जवान को लगती है, क्योंकि जवान हमारा एक स्काउट, जिसको बोलते हैं स्काउट, उसमें दो जवान होते हैं और पहली गोली जो है जवान को लगती है। लेकिन जब वो जवान शहीद होता है तो हमारी जो शहीद विधवा है उसको मात्र 11,000 रुपये दिए जाते हैं पेंशन, और यदि उसी में ऑपरेशन में ऑफिसर शहीद होता है तो उसको 56,000 रुपये दिया जाता है। क्या ऑफिसर के लिए वो गोली अलग थी या हमारे जवान के लिए गोली अलग है? ये भेदभाव क्यों? हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि ऑफिसर की तनख्वाह ज़्यादा क्यों है, हमें एतराज ये है कि उनका और हमारा इतना फर्क क्यों है। इतना फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, साहब ने जो बताया बिल्कुल डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੇਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ परमिशन के हिसाब ਨਾਲ जो प्रशासन ने सानू 100-150 बंदे की परमिशन दिया है, हमारे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं दूसरे स्टेटों से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दूसरे साउदर्न साइड से, लेकिन अभी हमने उनको रोका हुआ है। जैसे ही हमारी कमेटी, अभी ये कंटिन्यू हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा, जैसे हमारी कमेटी ये महसूस करेगी कि सरकार नहीं सुन रही है तो फिर सरकार को जिकाने के लिए जो 20 फरवरी वाला उससे भी बड़ा कोई कोर्स एक्शन लिखा जाएगा, वो तो समय के मुताबिक ही बताया जाएगा। बाकी जो हमारी लड़ाई है इक्वल एमएसपी की है, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की है, इक्वल पे फैक्टर की है। और ये जड़े ठीक है सरकार ने दिया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने तो 1 रैंक दे दी, आप लोगों को एरिया मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि इनको एरिया जल्द एक साथ देना चाहिए। हमारे को एरिया एक साथ का कोई मेन मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जो हमारे को ORP 1 में भी धोखा हुआ, ORP 2 में भी, उसका कारण है कि हमारा इक्वल MSP नहीं है, हमारा इक्वल पे फैक्टर नहीं है। क्योंकि सरकारों के साथ मिलके अधिकारियों ने, जो सर्विंग अधिकारी है, उन्होंने अपना 7वां पे फैक्टर में 2.81, 2.67 तो लेकर 2.81 तक कराया। लेकिन हमारा जो JCO जवान के लिए 2.57 सर्विंग वालों के लिए बता रहा हूँ, लेकिन रिटायर वालों के लिए 2.57 ही था, जिसके लिए हमारे अधिकारी ये गुमराह करते रहे भी ये जो
संघर्ष कमेटी है या जेसीओ जवान संस्था है गुमराह कर रही है जेसीओ जवानों को। हमारे को 2.57 मिला है। हम पहले ही बोलते थे कि ठीक है जेडे रिटायर्ड अधिकारी है उनको भी 2.57 ही मिला था, लेकिन छात्र दिमाग से पिछले दरवाजे से हमारे सर्विंग जेडे अधिकारी है उन्होंने 2.81 लेके, उनको पता था जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है उनको पता था कि जुलाई 19 में जब रिवीजन होनी है हमारी भी जो है उनके बराबर हो जानी है, क्योंकि ORP का मतलब ही है जो आज बंदा पेंशन आ रहा है पुराने वाले भी उनके बराबर हो जाएगी। लेकिन हमारे जेसीओ जवानों के साथ उल्टा हो गया, जिनके लिए एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन थी, जो हमारे जनरल साहब इस स्टेजों से बोलते हैं कि मेरे जवान 35 साल वाले जो 40 साल में आ जाते हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन है, लेकिन सरकार ने हमारे कट दगा के हमारे को पीछे लगा के हमारे को वर्त के हमारा जूझ करके अधिकारियों ने जरा सरकार को मिसगाइड करके और ब्यूरोक्रेसी को मिसगाइड करके अपने बेनिफिट लिए हैं, जबकि उनका एक्चुअली अधिकार ही नहीं है 1 रैंक 1 पेंशन में, क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं। अधिकारियों ने कैसे आपका यूज करा? हमारा यूज किया कि जो एजुटेशन चला उसके पीछे बहुत ज़्यादा संख्या में हमने उनका समर्थन दिया, इसलिए समर्थन दिया उनके ऊपर विश्वास करके, क्योंकि हमारे जनरल जो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं हम उनके पीछे तन मन धन से बहुत बड़ी संख्या में एजुटेशन चली, बहुत लंबी चली। जैसे ही ORP 1 रिवीजन होया हमने देखा स्टडी किया तो हमने उनको छोड़ दिया, अलग से जेसीओ जवान संस्था बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमारे साथ संख्या बल ना होने करके हमने 11 दफ़ा जो डिफेंस मिनिस्ट्री को मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हुण हमारे को उम्मीद है कि जब पूरे देश के जेसीओ जवान जाग पे कि उनके साथ धोखा हुआ है, मछली पत्थर चढ़ के वापस आती है, वो जो जेसीओ जवान अफसरों के पीछे लगे हुए थे वो अभी वापस हो गए हैं, वो उनको छोड़ दिया है। अभी हमारा जेसीओ जवान जो 10 साल से हमारी संघर्ष कमेटी काम कर रही है, हमारी संघर्ष कमेटी के सत्ते के ऊपर जो जितनी भी जेसीओ जवान संस्थावां ने जागरूक होकर हम एक ही प्लेटफार्म पे आ रहे हैं, और अभी आगे आने समय में हम कोई बहुत ही बड़ा जड़ा इसका अगला प्रोग्राम लिखेंगे अगर सरकार ने हमारी बात ना सुनी तो। सर, पूर्व सैनिकों की ओर से आपको सरकार को क्या संदेश देना? हमारा सरकार को यही संदेश है कि अगर तो आप हमारी बात ऐसे मान लोगे कि हम जैसे प्रशासन हमारे को परमिशन दे रहा है 100-150 डेली हम बैठ रहे हैं जहाँ, अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम कोई बहुत बड़ा जड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप संख्या बल दिखाओ। अभी संख्या बल हमारे पीछे है, हमारे को उम्मीद है कि जब अगला कोई प्रोग्राम लिखेंगे और संख्या बल लाखों के हिसाब ना होएगा, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो कमेटी ही डिसाइड करेगी। थैंक यू सर। यहाँ पर एक सवाल और है सर। आपने सर कहा कि MSP को लेकर के बात कही, आपने कहा कि जो फ्रंट पे सेना के जवान होते हैं वो मरते हैं और उनकी विधवाओं को कम पेंशन मिलता है, जबकि अगर यही सेना के बड़े जवानों को अगर के साथ होता है तो उनको ज़्यादा मिलता है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार? सर, इसमें ऐसा है साहब, नहीं आपने सर थोड़ा गलत क्वेश्चन पुट अप किया। हम नहीं चाहते कि अफसर की वाइफ विडो को पेंशन जवान की विडो के बराबर मिलना चाहिए। जी। उनको जो रेशो है उनको मिलना चाहिए रेशो। ये नहीं है कि 56,000 अगर अफसर की वाइफ की है तो हमारी वाइफ को 56 नो जी। हमारा मतलब है कि जो रेशो जिस रेशो के साथ आप देख लो, हमारे चार्ट देख लो, 2006 में जो अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की जी पेंशन 5880 रुपये सी, और साड़ी जी नैक TS थी 3500, हमारी तो बढ़ के 9000 हुई ORP 1 में। अभी जो 11-12 हज़ार हुई है उनकी 70-75 हज़ार रुपया हो गया। रेशो हम जिस रेशो में उनकी, अब रेशो भी हमने चार्ट पे लगा रखा है, जिस रेशो में अधिकारियों की पेंशन बढ़ी है उसी रेशो में हमारी भी पेंशन जी विडो पेंशन होनी चाहिए। और दूसरा, अगर हमारी MSP बराबर होती है, अगर हमारा पे फैक्टर बराबर होता है, अगर हमारी डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होती है जैसे यूरोप कंट्रियों में है, तब हमारे को जरा ORP सेकंड रिवीजन हुआ इसमें कोई फायदा हो सकता है। वरना आगे वाली जी रिवीजन आनी है 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अभी सिपाही तो होता थोड़ा बहुत मिलिया भी है, क्योंकि ड्यू टू MACP ਜਿਹੜੇ नए जवान पेंशन आ रहे हैं 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MACP थर्ड लैके आ रहे हैं, हौलदार की पेंशन ले रहे हैं, भाई सिपाही आ रहा है, नैग आ रहा। लेकिन जो 6 से पहले वाले हैं वो भी MACP के दायरे में आने की उनको बेनीफिट हुआ है। लेकिन आगा जो थर्ड पे रिवीजन होना है ORP रिवीजन, वो सिपाही तो हौलदार तक भी आउट हो जाने हैं। हमारे ऑलरेडी जेडे प्री मैचर जो मोदी जी ने बोला था 15 में कि प्री मैचर वालों को भी मैं ORP दायरे में रखा जाएगा जो 70% होते हैं, लेकिन जुलाई 14 से पहले तो प्री मैचर वालों को ORP का बेनिफिट दिया गया, लेकिन जुलाई 14 के बाद जो 70% जो हमारे जवान प्री मैचर आते हैं उनको ORP के दायरे से वांझा रखा गया। ऐसे JCO नायब सूबेदार लेफ्टिनेंट कैप्टन भी इस ORP सेकंड रिवीजन से वांझे है, उनकी माइनस पे हो गई है। और जेडे हमारे शहीद परिवार है जेडे 2-3 साल में
शहीद हो जाते हैं उनका भी टेबल नंबर देख लो, 52 नंबर और 7 नंबर टेबल देख लो और 27 नंबर टेबल देख लो। जो साडी विडो पेंशनर ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ बढ़ोतरी नहीं हुई। हम ये संघर्ष अपने नहीं लड़े, अपने प्री मेजर जवानों के लिए लड़े हैं, अपने जो रिजर्व पेंशनर हैं जिनका ORP 1 में भी नहीं बढ़ा और 2 में भी नहीं बढ़ा, उनके लिए लड़े हैं। हम उनके लिए लड़े हैं जो हमारे जवान शहीद हो गए बॉर्डरों के, उनके परिवारों के लिए पेंशन नहीं बढ़ी ORP 1 और ORP 2 में। हम उन बुजुर्गों के लिए लड़े हैं जेड़े 6-7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़के रिजर्व आ गए, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए ये संघर्ष जब तक सरकार, ठीक है हम मानते हैं कि सरकार ने ORP दिया है, फंड भी रिलीज किए हैं 23 लाख करोड़, लेकिन उस फंड का हिस्सा जड़ा वा जिदा कि हम 3% हैं, उस 3% अधिकारी हैं, 97 हम हैं, लेकिन उसका जो 85% हिस्सा जड़ा अधिकारी ले गए और हम जो 97% है हमारे को केवल 15% हिस्सा मिला। ये सरकार ने फंड रिलीज किए हैं, ORP भी दिया है, लेकिन कहानी बंद रवाट किया है। उसी का जरा हमारे देशी जवानों में रोष है और उस रोष की वजह ही आज हम एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में ये जरा प्रदर्शन है बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं बता सकता हूँ, सर स्लोगन जी जी इसका बताइए। जो सबसे बड़ा कारण है, सुनो मैं भी बताऊँ, सबसे बड़ा कारण है जो भी हमारे पे कमीशन बैठते हैं, कोई भी कमीशन बैठता है, हम 97% हैं, अफसर केवल 3% है, लेकिन उसमें जो कमीशन में जो प्रतिनिधि बैठते हैं उसमें पूरे अफसर बैठते हैं, जबकि 97% हम हैं, उसमें एक अफसर, एक जासूस और 2 जवान बनने चाहिए, तब ये सही वो निकल सकता है। और इसका पक्का सरकार इस पे जो है गौर करेगी और जो भी पे कमीशन होंगे इस पर इसी प्रकार से उसके जो है मेंबर बनाए जाएंगे, ठीक है तब ये बराबरी का हक सबको मिल सकता है। धन्यवाद। और इसकी जांच होनी चाहिए, जो इससे पहले जो अभी पे कमीशन खुले उसमें जिसने धोखा हमको दिया है इसकी जांच होनी चाहिए। और हमें ये नहीं बोला कि उनको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, हमें ये बोला उनका अंतर जितना ज़्यादा हमसे क्यों है किसी भी चीज़ में। हमारा ये नहीं कि उनको 56,000 क्यों मिलता है, हमारा ये है कि इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, हमारा ये मकसद है। धन्यवाद। सैनिक एकता, सैनिक एकता।